जेनेटिक्स के कुछ टर्म्स पढ़ते हैं हम यहाँ पे, बहुत सारे टर्म्स हैं, उनको एक साथ मैं आपको थोड़ा सा एक बार गाइड कर देता हूँ ताकि चीज़ें आपको थोड़ी और आसानी से समझ में आ जाए। देखिए, अगर आप इस तरह के और भी बहुत सारे वीडियोस अगर आप एक्सेस करना चाहें तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें। ज्वाइन करने से आप हमारे चैनल के मेंबर बन जाएंगे। आपको हर वीडियो के नीचे एक ज्वाइन का बटन दिखेगा। तो जब आप मेंबर बन जाएंगे तो इस तरह के बहुत सारे और भी वीडियोज़ हैं जिनको आप इजीली एक्सेस कर सकते हो ना। नॉर्मल सब्सक्राइबर्स के लिए वो वीडियोज़ ओपन नहीं रहते, तो मेंबर्स बने ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप देख सकें। देखो, कुछ टर्म्स हैं यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। तो वो टर्म्स कैसे समझेंगे, हम बात करते हैं डीएनए की कि एक सेल में डीएनए कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो डीएनए एक तो प्रेजेंट होगा हमारे न्यूक्लियस में, उसके अलावा डीएनए प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में भी। बिल्कुल सही बात है। तो न्यूक्लियस जो डीएनए प्रेजेंट है उसको आप कहते हो न्यूक्लियर डीएनए। ये हो गया न्यूक्लियर डीएनए। और इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक डीएनए। साइटोप्लाज्मिक डीएनए। इसको साइटोप्लाज्मिक डीएनए के अलावा आप एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए भी कह सकते हो, बिकॉज ये न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट है, इसलिए एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। अब अगर हम सोचें कि न्यूक्लियस के बाहर यानी कि साइटोप्लाज्म में डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो अगर यूकैरियोट्स की अगर आप बात करें मेनली तो दो ऑर्गेनल्स हैं। कौन कौन सी? एक तो प्लास्टिड्स यानी कि क्लोरोप्लास्ट के बारे में आपने सुना होगा। तो क्लोरोप्लास्ट में डीएनए प्रेजेंट होता है जिसको आप कहते हो सीपीडीएनए, क्लोरोप्लास्ट डीएनए। और एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट्स में भी है और एनिमल्स में भी है। इस डीएनए को कहा जाता है एमटी डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में मिलेगा आपको, जबकि जो आपका सीपीडीएनए है वो केवल आपको मिलेगा प्लांट्स में। तो ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और सीपीडीएनए मिलेगा केवल आपको प्लांट्स में, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट केवल प्लांट्स में प्रेजेंट है। तो इसको कहा जाता है साइटोप्लाज्मिक डीएनए या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। अब टर्म्स देखते हैं हम लोग, बात करते हैं। अगर जीन्स की बात करें हम, तो वो जीन्स जो आपके न्यूक्लियर डीएनए में प्रेजेंट है, जो आपके न्यूक्लियर डीएनए पे जो जीन्स प्रेजेंट है, उनके लिए हम टर्म क्या यूज़ करेंगे? कैरियोजीन्स। देखो, टर्म्स पे ध्यान देना है अपने। इनको हम क्या कहते हैं? कैरियोजीन्स। ऐसा क्यों कहते हैं? बिकॉज कैरियो जो वर्ड है वो न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है ना। आपने पढ़ा होगा अबाउट, है ना। तो कैरियो वर्ड किसके लिए आ गया? जीन्स के लिए आ गया। न्यूक्लियर डीएनए पे जो जीन्स प्रेजेंट है उसको आप कैरियोजीन्स कहते हो। नेक्स्ट बात करते हैं हम जो साइटोप्लाज्मिक डीएनए वाले जीन्स हैं, यानी कि आप इसको कह लो साइटोप्लाज्मिक जीन्स की बात करें हम, तो वो जीन्स जो आपके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है यानी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में जो जीन्स प्रेजेंट हैं, उनके लिए देखो हम लोग टर्म्स क्या क्या यूज़ करते हैं। सबसे पहला टर्म है साइटोजीन्स। बिल्कुल सही बात है, साइटोप्लाज्म की जीन्स, इसलिए साइटोजीन्स। कुछ बुक्स में आपको इसका एक और नाम मिलेगा, प्लाज्मा जीन्स। क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्म के जीन्स है, इसलिए प्लाज्मा जीन्स भी। सब एक ही नाम है, ठीक है। या फिर कुछ बुक्स में आपको इसका एक और नाम मिलेगा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन्स। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म का पार्ट है, इसलिए। तो साइटोजीन्स, प्लाज्मा जीन्स कह लो या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन्स कह लो, ये सब के सब साइटोप्लाज्म वाले जीन्स को कहते हैं। चलो अब हम चलते हैं हमारे मेन टर्म पे, जो है प्लाज्मोन। तो प्लाज्मोन किसे कहते हैं? प्लाज्मोन आप ऐसा समझ लो कि हमारे सेल में जितने भी साइटोजीन्स हैं उन सब साइटोजीन्स के कलेक्शन के लिए वर्ड यूज होता है प्लाज्मोन। तो ऑल दी साइटोजीन्स प्रेजेंट इन अ सेल आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज अ प्लाज्मोन। ठीक है, तो ये टर्म आपको ध्यान रखना है। अब आप देखो यहाँ पे, जब हमने इतना देख ही लिया है तो एक चीज़ और देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। जो इनहेरिटेंस जो होता है ना, यानी पासिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अदर, वो भी फिर इसी के बेसिस पे दो टाइप के होते हैं। एक होता है न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, यानी कि उन कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस जिनके जीन आपके प्रेजेंट है किस पे? न्यूक्लियर डीएनए पे, इसलिए उसको वर्ड क्या यूज़ करेंगे हम? न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। और उन कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस जिनके जीन्स साइटोप्लाज्मिक डीएनए पे है उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ये किस पे? ये उन जीन्स की बात करें, उन जीन्स का इनहेरिटेंस जो आपके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है उसको कहा जाता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, या फिर इसको मैटरनल इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। अब मैटरनल इनहेरिटेंस क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि केवल फीमेल जो है वही इसमें रोल प्ले करती है। तो ये जो पास ऑन होते हैं केवल और केवल मदर से ही पास ऑन होते हैं, इसलिए इसको मैटरनल इनहेरिटेंस कहा जाता है। ये आपको हमेशा
ध्यान रखना, यानी कि जो फीमेल के साइटोजीन्स हैं केवल वही नेक्स्ट जनरेशन में पास होंगे, मेल वाले पास नहीं होते, इसलिए इसको मैटरनल इनहेरिटेंस कहा जाएगा। और इसमें अगर यूकैरियोट्स की बात करोगे तो मेनली आएंगे क्लोरोप्लास्ट डीएनए और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देता हूँ अभी मैटरनल इनहेरिटेंस के, तो केवल एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। तो इसमें एक एग्जाम्पल है प्लास्टिड इनहेरिटेंस का। प्लास्टिड्स आपको पता ही होगा, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, इन सबको मिलाकर प्लास्टिड्स कहा जाता है। तो एक प्लांट रहता है मिराबिलिस जलापा, इस मिराबिलिस जलापा में जो प्लास्टिड का इनहेरिटेंस होता है वो होता है मैटरनल यानी कि साइटोप्लाज्म की वजह से, और तो ये प्लास्टिड इनहेरिटेंस। और एक और एग्जाम्पल है मेल स्टेरिलिटी का। जो मेज का जो प्लांट होता है उस मेज के प्लांट के माइटोकॉन्ड्रिया में एक जीन प्रेजेंट होता है जो स्टेरिलिटी कॉज करता है। तो मेल स्टेरिलिटी इन मेज प्लांट ये एक माइटोकॉन्ड्रियल जीन की वजह से ट्रांसमिट होता है। तो ये दोनों मेन एग्जाम्पल्स हैं आपके साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के। तो ये बेसिकली मेरे को बताना था आपको कि बेसिकली हमने शुरुआत की थी कि प्लाज्मोन बेसिकली क्या होता है। तो जितने भी साइटोजिन्स हैं उन सब के कॉम्बिनेशन को, उन सब के कलेक्शन को कहा जाता है प्लाज्मोन। थैंक यू वेरी मच।